क्या आपको पता है बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर बिग बैश की लीग में क्यों गया है? बाबर आजम दिखा रहा है कि बाबर आजम कितनी बड़ी पावर बन चुका हुआ है। मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से बाबर आजम को साइडलाइन किया गया है उसके ऊपर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको भी एक चीज बताता हूँ, पावर ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम की पावर का आप अंदाजा लगाएं कि 14 साल हो गए बिग बैश को, सिडनी सिक्सर को 14 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने थे? 269 के। फेसबुक पे फॉलोअर उनके कितने थे? तकरीबन जिसको कहते हैं ना 8 लाख तो कुछ हजार, 8.5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे। एक दिन हुआ है बाबर आजम को ज्वाइन किए, लाख फॉलोअर उनका फेसबुक पे भी बढ़ चुका हुआ है, लाख फॉलोअर उनका इंस्टाग्राम पे भी बढ़ चुका हुआ है। आप ये अंदाजा लगाएं कि जब बाबर आजम लीग खेलेगा तब तक इनके कितने फॉलोअर्स बढ़ चुके होंगे, जो 14 साल में इनके नहीं भरे इतनी तेज रेशो से वो बाबर आजम ने एक दिन में के अंदर करके दिखा दिया। ये पावर है बाबर आजम की। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो क्या रहा है। आपने एक चीज आपको याद होगी कि पाकिस्तान के जो सुपरस्टार बल्लेबाज थे ना, प्लेयर्स थे, बाबर, रिजवान, शाहीन और कुछ, इन सब ने एक खबर आई थी कि अपने आईसीसी से जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर हिस्सा मांगा हुआ है अपना, जो कि पीसीबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और पीसीबी भी मान गया था क्योंकि बड़े ब्रांड से पाकिस्तान के। लेकिन फिर बाद में आपने नोट किया आहिस्ता आहिस्ता करके सबको पीसीबी ने टीम से निकाल दिया। शाहीन को एटीट्यूड का बहाना दे दिया गया, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है, और रिजवान को तो बिला वजह ही बाहर कर दिया ना। रिजवान तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसकी कप्तानी बुरी रही थी, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस तो ओडीआई के अंदर रही है, टेस्ट के अंदर भी रही, उससे कप्तानी भी छीन ली। तो ये आपने चीजों पे गौर किया ये क्यों हो रही है? ये इसके अंदर एक इंपैक्ट आ रहा है। जर्नलिस्ट ने इस पे बात की थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बाबर आजम ने बिग बैश को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबर आजम दिखाना चाह रहा है कि बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है और प्लेयर उसकी इज्जत कितनी है। हुआ बताऊं क्या है कि कुछ जिसको कहते हैं ना पीआर के थ्रू बाबर आजम की इमेज को गिराने की कोशिश की गई, बड़ी हैवी किस्म का जिसको कहते हैं तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, जो कि इसके ऊपर असर भी करेगी क्योंकि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट था उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई, जीत गए, लेकिन उसकी जीत से ज्यादा बाबर आजम को गंदा किया गया, बदनाम किया गया। ये दिखाया गया कि बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर T20 के नाम के ऊपर एक जिसको कहते हैं ना बुरा वर्ड ही समझ ले वो करार दे दिया गया। लेकिन बाबर आजम ने फिर जिसको कहते हैं ना जब बिग बैश को ज्वाइन किया तो वहां से पता चला कि बाबर आजम की T20 में वैल्यू कितनी है। आप खुद देखें कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा है जिसको प्री साइन किया गया हो आज तक बिग बैश के अंदर? किसी को नहीं किया गया। बाबर रजिस्टर करता तो क्या पता ना बिकता, लोग ऐसी बातें करते। वो तो ड्राफ्ट में गया ही, वो तो पहले ही चला गया टीम के अंदर। फिर सबको छोड़े, कल का पूरे दिन से लेके अभी तक क्रिकेट में क्या कुछ हुआ है, लेकिन क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा था? बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर को ज्वाइन कर लिया। ये इससे पता क्या पता चला है? इससे पता चला एक मैसेज आया कि T20 के अंदर बाबर आजम की वैल्यू है, तभी बिग बैश जैसी लीग के अंदर उसको सबसे पहले पिक किया जा रहा है क्योंकि वो इस प्लेयर की वैल्यू को समझते हैं। बाबर आजम T20 का प्लेयर है, तभी तो उसने इतनी सेंचुरीज मारी हुई, तभी तो उसके इतने रन है, तभी तो कामयाब कैप्टन रहा है। अभी पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज चल रही है, अच्छी बात है, मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है प्लेयर्स को जो परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं। बट आप ये नहीं कह सकते थे ये बुरे थे, ये भी अच्छे थे, वो भी अच्छे हैं। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि होना चाहिए। अभी तो ये बिग बैश है, आप सोचे जिस दिन इसके बाद किसी और लीग के अंदर बाबर आजम ने इशारा कर दिया तो बाबर आजम की वैल्यू का आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। बट ये जो बिग बैश की लीग है ना, इसकी व्यूवरशिप भी बढ़ने वाली है। बिग बैश बताऊं क्या करेगा? अगले साल सारे के सारे पाकिस्तानियों को रखेगा, बल्कि उनको भी अंदाजा होगा टीम्स को कि एक बाबर आया तो सिडनी सिक्सर को इतना फायदा हो गया है, तो उन्होंने कोशिश करनी है सारे पाकिस्तानियों को रखें ताकि व्यूअरशिप भी बढ़े, उनकी टीम की वैल्यू भी बढ़े। तो ये आपको नजर आएगा इस दफा सीजन के अंदर, काफी सारे पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। अब आते हैं जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे। 12 सेमीफाइनल, 2 क्वार्टर फाइनल, 1 फाइनल हारने के बाद अब जाके साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी की ट्रॉफी जीता है। जी हाँ, 98 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद 99 के अंदर ये लोग ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे। इसी के साथ साथ 2007 में सेमीफाइनल ओडीआई वर्ल्ड कप का हारे, 11 के अंदर क्वार्टर फाइनल हारे, 15 के अंदर दोबारा से सेमीफाइनल हारे और 2023 के अंदर सेमीफाइनल हारे ओडीआई वर्ल्ड कप का। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो 2000 का सेमीफाइनल ये लोग हारे, 2002 का सेमीफाइनल हारे, 2006 का सेमीफाइनल हारे, 2013 का भी सेमीफाइनल हारे और 2000 का भी ये लोग सेमीफाइनल हारे। इसी के साथ साथ
T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये लोग 2009 का सेमीफाइनल हारे, इसी के साथ 2014 का सेमीफाइनल हारे, 2024 का फाइनल हारे अगेंस्ट इंडिया, जो कि इन्होंने जीतना था, 26 बॉलों पे 24 चाहिए था, ये जीत नहीं पाए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 2025 के अंदर 12 सेमीफाइनल, 2 क्वार्टर फाइनल और 1 फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी आईसीसी मेंस जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने ट्रॉफी जीती, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक टीम थी, जिसके पास वो प्लेयर्स थे जो आज तक ट्रॉफी हारे ही नहीं। तो यहाँ पे तारीफ बनती है साउथ अफ्रीका की, विक्ट्री मिली तो बहुत बड़ी विक्ट्री मिली कि जीता हुआ फाइनल ये लोग इंडिया के अगेंस्ट हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और अब फाइनली जिसको कहते हैं ना, ये ट्रॉफी जीत ही गए हैं।